ये चीज़ ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू करूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आप मस्ती मजाक करते हो, इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं आता है ना। व्यूज़ आते हैं, लोग ही हा करते हैं, लेकिन असल में रिजल्ट है वो यूट्यूब पे ही है। रिजल्ट एज इन पैसा पूसा, आपको पता ही है, जिसके पीछे हम सारे भागते हैं। बट बेसिकली आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस वेयर इन आई सिट एंड टॉक अबाउट जो भी मेरा दिल करता है। और आज मेरे को लगता है आज से ज़्यादा बेहतर दिन हो ही नहीं सकता यार। आज नवरात्रों का पहला दिन है। माता रानी जी हमें ब्लेस करें मेरे इस जो मैं यूट्यूब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कब से, और अब मैंने फाइनली डिसीजन ले ही लिया है कि बस ऐसे बैठा करूंगा, बोला करूंगा, ये चीज़ कंटिन्यू रहे। माता रानी मुझे शक्ति दे। जिन लोगों को नहीं पता यार, ये हिंदू रिलीजन में आपको पता है ये कुछ दिन आते हैं नवरात्रों के। मुझे भी ऐसा कुछ, मैं ऐसे झूठ बोलूँ आपको, मुझे भी कुछ खास इतना नहीं पता, बट मम्मा ने कहा है कि आज नवरात्रों का पहला दिन है। ये भी मुझे पता है, शुरू से बताया गया है कि नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो अंडा खाना बंद करना होता है। चिकन मैं खाता नहीं हूँ, चिकन मैंने छोड़ा हुआ है। बीच बीच में थोड़ा बहुत खा लेता था टेस्ट के लिए, दोस्तों के साथ बैठता था, लेकिन अब तो मैंने भाई कसम ही खा लिया, अब मैंने खाना ही नहीं है। लेकिन जो अंडे हैं वो मैं खाता हूँ, क्योंकि अंडों को ना हम लोगों ने बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। अंडे एक्चुअली में बहुत ही न्यूट्रिशन वाइज अगर आप देखो ना, अंडे बहुत बढ़िया चीज़ हैं यार। अंडे नहीं छोड़ने चाहिए, अंडों में बड़ा कुछ है। विटामिन B6 B12 पता नहीं क्या क्या है। प्रोटीन तो है ही, आप लोगों को पता है। और उसका जो येलो पार्ट है उसमें जो हेल्दी फैट है वो भी भाई बहुत तगड़े लेवल का अच्छा फैट है, जो हमें खाना चाहिए। वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। अंडों के बारे में मैं क्यों नवरात्रों से सीधा अंडों की तारीफ करने लग गया, पता नहीं कहाँ से क्या मैं बोलने लग गया। खैर, अच्छा, मम्मा ने बताया कि आज पहला नवरात्र है। सुबह माता रानी को ऐसे पूजा पूजा करके भोग लगाया, तो आज बड़ा सही प्रसाद मिला मेरे को सुबह उठ के खाने को। अनार का प्रसाद, भाई अनार चढ़ाया था आज। कहते हैं अनार चढ़ाना था, कुछ मम्मा ने टीवी में देखा होगा, तो मम्मा ने वो बात मान ली, मम्मा ने चढ़ा दिया अनार का प्रसाद। मेरी लॉटरी लग गई, मुझे तो अनार बहुत पसंद है। मैं नीचे गया तो मेरे को पूरी कटोरी मिली प्रसाद की। सुबह अनार खाया और फिर एज यूजुअल अंडे तो खाने नहीं थे। सुबह मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है वो ऑमलेट होता है। तो मैंने कहा चलो फिर आज इसी को एक अच्छा बहाना समझ के आज परांठे खाते हैं। बड़े टाइम बाद गोभी के परांठे खाए, गलगल के अचार के साथ, मज़ा आ गया। साथ में बनती तो चाय थी पीनी, लेकिन मैंने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी मुझे सुबह चाहिए होती है। मेन मेरा मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि मैं देखता हूँ लोग ना अक्सर नवरात्रों के टाइम पे ना ऐसे अंडे चिकन छोड़ देते हैं, जो कि सही गलत तो खैर कुछ नहीं होता, वो तो आपकी मर्जी है, पर्सनल प्रेफरेंस होता है। आई गेस द आइडिया बिहाइंड लीविंग एग्स या मीट या जो भी दारू दूरू, वो आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। लोग छोड़ते हैं क्योंकि माता रानी का दिन होता है, डर के कारण या प्योरिटी मेंटेन करने के कारण वो छोड़ते हैं, लेकिन देन दे कम बैक एंड देन दे स्टार्ट ईटिंग अगेन, है ना। कई लोग छोड़ देते हैं कि भाई माता रानी पता नहीं पाप चढ़ाएगी, तो पाप तो आपको ऐसे भी चढ़ेगा ही भाई। किसी भी दिन आप खा लो, चाहे नवरात्रे हो या ना हो, चाहे जो मर्जी हो, आपको पाप चढ़ेगा ही चढ़ेगा, अगर आप ये सोचते हो। और अगर आप सोचते हो कि पाप चढ़ना ही नहीं है, तो फिर आप चाहे नवरात्रों में भी खा लो, आपको नहीं पाप चढ़ेगा। सो जो आपकी थिंकिंग है ना, वो बहुत मैटर करती है। मैं सीरियसली बताऊं, मैं किसी भी चीज को सही या गलत नहीं मानता। धर्म ने लोगों के अंदर थोड़ा डर पैदा करके रखा हुआ है, तो ये हिंदू रिलीजन में ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए लोग डरे भी हुए हैं, जो कि सही भी है कई हद तक। मैं मानता हूँ कि धर्म का होना ना, ये रिलीजन का होना, जैसे 4 मेन रिलीजन है अपने, हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम, है ना। तो ये सारे जो धर्म है ना, इनका होना ज़रूरी भी है कुछ पॉइंट तक, क्योंकि लोग थोड़े ठीक है डरे रहते हैं, इन कंट्रोल रहते हैं, अपराध से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको डर होता है भगवान का। बट बेसिकली आपको ठीक है, आप इन कंट्रोल रहो, वो सही चीज़ है, बट आप शुडंट एक्ट स्टूपिड। आपका दिमाग काम करना चाहिए अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इन चारों धर्मों से, ये जो मेन धर्म है, धर्मों से भी एक बड़ा धर्म होता है आपकी लाइफ का धर्म, आपका धर्म। आप क्यों आए हो, व्हाट इज योर पर्पस, है ना, आपका धर्म क्या है यहाँ पे। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करना बिफोर फॉलोइंग दीज, ये जो 4 मेन स्ट्रीम धर्म है, उनसे पहले आपको अपना धर्म फॉलो करना चाहिए। अब ठीक है, कई बार क्या होता है कि मेरा दिल कर रहा है, मुझे पता है, आई एम अवेयर कि हैं अंडे बहुत हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और अगर एनी गिवन डे आप अंडों को परांठों से कंपेयर करोगे तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच है ना, ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें अंडे में, परांठों से कंपेयर करोगे। सो अगर मुझे ऑप्शन मिलता है ऑमलेट खाने का या परांठा खाने का, मैं अंडा ही चूज करूंगा, प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो हेल्थ वाइज अच्छी चीज़ है। कई बार क्या होता है, जैसे मम्मा ने बोला कि यार आज अंडा नहीं खाना या नवरात्रे या कुछ है, एंड शी इज प्रेइंग टू गॉड एंड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज
अगर मम्मा ने मुझे रिक्वेस्ट की है, नॉट दैट शी इज़ ऑर्डरिंग मी, है ना, मेरे पे थोप रहे हैं अपना डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर मम्मा ने रिक्वेस्ट किया मेरे को कि यार ना खा, तो एक मेरा धर्म और भी है एज अ सन टू ओबे एंड रिस्पेक्ट माई मदर, राइट। मुझे ठीक नहीं लग रहा वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ये बात भी समझनी है कि मम्मा कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं जो उनको लगता है सही है ना। शी इज प्रेइंग टू गॉड एंड शी वांट्स टू मेंटेन प्योरिटी इनसाइड द हाउस। उसको मरते नज़र, मरते होता है कि मरते होता है, उसको मरते नज़र या उसको देखते हुए, है ना, बीइंग अवेयर ऑफ दैट रिचुअल बीइंग फॉलोड इन आवर हाउस, उसको देखते हुए एक धर्म मेरा एज अ सन भी बनता है कि ठीक है यार, अगर मम्मा कह रहे हैं कि 10 दिन ना खा अंडे, तो ठीक है यार, क्या ही हो जाएगा। जब हमें कोई बीमारी होती है, हम हॉस्पिटल में होते हैं या कुछ हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जहाँ पहाड़ों में जाते हैं, तब भी तो हम अपनी डाइट के साथ खिलवाड़ करते ही हैं ना। मैगी खाने लग जाते हैं, ऊट पटांग खाते हैं, है ना, नॉर्मल दाल रोटी खाते हैं जहाँ पे नहीं ये सब कुछ मिलता। तो अगर मम्मा ने कह भी दिया कि इतने थोड़े दिन के लिए अंडे मत खा, तो मेरा थॉट प्रोसेस था अंडे छोड़ने के पीछे ये बिल्कुल नहीं था कि माता रानी मुझे देखेंगे अब ये 10 दिन या 7 दिन या जितने भी दिन नवरात्रे चलेंगे उतने दिन मैं अंडे ना खाऊं, क्योंकि पता नहीं मुझे तो पाप लगेगा, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसा ये थॉट प्रोसेस मेरा कभी भी नहीं था, और यही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये आपका भी नहीं होना चाहिए। थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आप कोई चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, है ना। ये तो था ही एक बात मेरे को आपको बतानी, पर सिर्फ यही बात बताने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब पे कम बैक किया। मतलब मैसेज तो अच्छा ही कन्वे किया मैंने आप लोगों को, है ना, कि डर नहीं होना चाहिए, आप क्लियर रहो अपने जो आप चीज़ें कर रहे हो। पर हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर देखो आपने मरना होगा या कुछ भी आपके साथ होना होगा, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अंडा छोड़ने पे भी होगा या मीट छोड़ने पे या खाने पे भी होगा ही होगा। जो आपका लिखा हुआ है कल कैसा जाना है वो होगा ही होगा, उसका इन कुछ दिनों माता रानी के दिनों से कोई उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर नवरात्रे खत्म होने पे आपके साथ कुछ बुरा लिखा होगा तो वो होगा ही होगा, चाहे आप अंडे छोड़ दो, मीट छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, पाठ पूजा करो। ये मेरा मैसेज आपको कन्वे करना था। हाँ, इसके लिए मैंने YouTube वीडियो बनाई थी कि अगर आप सोच रहे हो कि ये कुछ 7-10 दिनों में कुछ आप ऐसा कुछ करोगे जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात और, कहीं मेरा मैसेज आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना कर दे, एक बात और मैंने आपको बतानी थी कि यार देखो जो भी आप करते हो ये गुड डीड्स ही हुए ना, मीट ना खाना, शराब ना पीनी, पाठ पूजा करनी। बेसिकली आपका दिमाग एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा जब आप ये चीज़ें करोगे, है ना, आप पॉजिटिविटी में रहोगे, तो उसका इम्पैक्ट आगे पड़ता तो है, अच्छा तो आपके साथ होगा, क्योंकि देखो आप एक अच्छी एनर्जी पे वाइब्रेट, एक अच्छी एनर्जी पे ऑपरेट करोगे, तो जो आप करते हो उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। बट फिर वही बात मैं पीछे आ जाऊंगा कि हाँ, ये सोच के कुछ अच्छा मत करो कि आगे कुछ अच्छा होगा, वो सोच नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। आप अच्छा करो ताकि ठीक है यार, बेसिकली अच्छा ही करना चाहिए, है ना, ईमानदारी से अपनी लाइफ जियो, खुशियाँ बांटो। खुशियाँ नहीं बांट सकते तो एटलीस्ट दुख मत दो किसी को, मेरा तो ये मानना है कि ठीक है फिर कुछ ना ही दो। अच्छा नहीं बोल सकते किसी के बारे में तो एटलीस्ट बुरा मत बोलो, कुछ ना ही बोलो इज बेटर देन सेइंग बैड और इविल थिंग्स अबाउट अदर। ठीक है, मेरे ख्याल अभी YouTube पे कम बैक के लिए ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत है। कितना टाइम हो गया, 11 मिनट तो बहुत है यार, मेरे को थोड़ा सा इसको कट क्रॉप करना ही पड़ेगा। पर हाँ, मतलब बेसिकली आई वांटेड टू मेक वीडियोस ऑन YouTube, सो आई गेस टुडे इज़ अ वेरी गुड डे टू स्टार्ट, टू बिगिन विद। एंड अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर आई डोंट नो आपको करनी चाहिए किसी के साथ। अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करके उस इंसान का फ़ायदा होगा तो शेयर भी कर देना। और अगर आप एक बिल्कुल नए व्यूअर हो, पहली बार मेरी वीडियो आपने देखी है, सो आप लोगों को आई गेस सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी बातें मैं बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा अच्छी बातें। या आई गेस दैट्स इट फॉर द फर्स्ट वीडियो क्यों बोल रहा हूँ मैं, पहले मैंने वीडियोस डाली हैं। आई मीन दैट्स इट फॉर माय कम बैक वीडियो ऑन यूट्यूब। ऐसे ही मैं आया करूँगा, कुछ ना कुछ बोला करूँगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें किया करूँगा। एंड ठीक है, धीरे धीरे कंटेंट बनता जाएगा, ग्रो होते जाएंगे। एंड ख्याल रखो अपना, स्टे हैप्पी, और खुश रहने से भी ज़्यादा ज़रूरी है स्टे हेल्दी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ आपके साथ होगी, सेहतमंद रहोगे तभी कुछ आगे कर पाओगे। सेहत ही ख़राब रहेगी तो ना खुश रह पाओगे, ना आगे कुछ कर पाओगे,
सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए हेल्थ को समेट के रखो अपनी, ठीक है। इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं बंद। मिलता हूँ आपको कल।